नमस्कार दोस्तों, मैं पारुल चौहान आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने प्यारे से परिवार रोजगार विद अंकित में। कैसे हैं आप सभी? नरेंद्र, सतवीर, पुष्पा, सुहानी, सुखवीर, प्रीति वर्मा, ईशु, उसके बाद में लक्षिता, पूजा, अंकित सिंह, सभी को मेरी तरफ से गुड आफ्टरनून, नमस्ते, राधे राधे, राम राम, शस्ति अकाल। प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे आप सभी? उम्मीद है आप बहुत अच्छे होंगे और आपका रिवीजन भी बहुत अच्छा चल रहा होगा। आप सभी लोग जल्दी से लाइव आ जाएंगे, सेशन के साथ जुड़ जाएंगे ताकि हम क्लास को स्टार्ट कर सकें। ठीक है, तो आप सभी लोग सेशन के साथ जुड़ जाएंगे। और आप जानते हैं कि मैं आपको कल क्या पढ़ा रही थी? मैम, कल आप हमें पढ़ा रहे थे विधान परिषद, है ना? लेजिस्लेटिव काउंसिल बच्चा मैं आपको पढ़ा रही थी। लेजिस्लेटिव काउंसिल पढ़ा रही थी कि नहीं? यस या नो? और लेजिस्लेटिव काउंसिल में मैंने क्या बताया था कि लेजिस्लेटिव काउंसिल के जो सदस्य होते हैं, इसके जो मेंबर्स होते हैं, उनकी मैंने आपको बताई थी क्वालिफिकेशंस, कि क्वालिफिकेशंस कहाँ पर हैं, योग्यताएं कहाँ पर हैं। फिर मैंने आपको बताई थी उनकी डिस्क्वालिफिकेशंस, है ना, योग्यताएं बताई थी। फिर मैंने आपको बताई थी डिस्क्वालिफिकेशंस, यानी निर्योग्यताएं या निर्हरताएं, निर्योग्यताएं बताई थी मैंने आपको। और बेटा जी लास्ट मैंने आपको बताया था निर्योग्यताएं, और फिर मैंने आपको अब बताना था कि निर्हरता के प्रश्न का, निर्हरता या निर्योग्यता के प्रश्न का, निर्योग्यता के प्रश्न का निर्धारण, ये मुझे आज आपको बताना था कि अगर किसी मेंबर में आपका डिस्क्वालिफिकेशन क्रिएट होता है ना, डिस्क्वालिफिकेशन क्रिएट होता है, किसी में निर्योग्यता जो है वो पाई जाती है किसी भी सदस्य के अंदर, तो मैंने आपको यहां पे ये बताना था कि निर्हरताएं मैंने आपको बताई थी किस में है, या निर्योग्यताएं किस में है? आर्टिकल 191 में है। जल्दी से बताओ योग्यताएं किस आर्टिकल में बताई थी? और इसका जो निर्धारण किया जाएगा वो आर्टिकल 192 के अनुसार, या अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 192 आपका कौन करेगा? जल्दी से बताओ। तो आप कहोगे कि मैम निर्हरता या निर्योग्यता के प्रश्न का निर्धारण आर्टिकल 192 के अनुसार राज्यपाल के द्वारा, राज्यपाल के द्वारा, राज्यपाल के द्वारा बाय द गवर्नर किया जाता है, बाय द गवर्नर, राज्यपाल के द्वारा निर्वाचन आयोग की सलाह से, निर्वाचन आयोग यानी इलेक्शन कमीशन, निर्वाचन आयोग की सलाह, एडवाइस ऑफ इलेक्शन कमीशन, एडवाइस ऑफ इलेक्शन कमीशन, निर्वाचन आयोग की सलाह के आधार पर, ये मैंने आपको बताया था। और स्टेट में कौन करता है? वेरी गुड मैम, योग्यताएं आर्टिकल 173, ये मैंने आपको बताई हुई हैं सारी। सेम जो आपकी आर्टिकल्स, योग्यताएं, निर्योग्यताएं, निर्हरताएं आपकी विधानसभा में है, वही आपकी विधान परिषद में भी है। ठीक है, तो राज्यपाल करता है, लेकिन किसकी सलाह लेनी होती है? आप कहोगे कि मैम निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन की सलाह लेनी होती है, राज्यपाल करता है। और अगर आपका निर्हरता का प्रश्न है ना, अगर मैंने आपसे पूछा कि भाई जो निर्योग्यता है या जो निर्हरता का प्रश्न है, या क्वेश्चन ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन, अगर ये क्वेश्चन दल बदल के आधार पर है, तो बताओ निर्णय कौन करेगा? दल बदल के आधार पर है, आधार पर, बेस्ड ऑन एंटी डिफेक्शन लॉ, बेस्ड ऑन एंटी डिफेक्शन लॉ, तब आपका डिसीजन कौन लेगा? बताइए विधान परिषद के सदस्य के लिए। फटाफट आप लोगों से मेरा ये प्रश्न है, बताओ बेटा जी जल्दी से बताइए फटाफट। ठीक है,
तो आप कहोगे कि मैम यहां प्रेसिडेंट नहीं बेटा जी, यहां पे आपके आएंगे वो सभापति, सभापति यानी चेयरमैन। कहां के चेयरमैन? तो भाई विधान परिषद के। जिस तरीके से राज्यसभा में चेयरमैन होते हैं ऐसे ही यहां पर भी चेयरमैन होते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो यहां पे कौन लेगा डिसीजन? तब इस समय पे मैम ये लेंगे, है ना। फिर कोरम कितना होता है? भाई सब कुछ रिपीट हो रहा है। यहां पे कोरम कितना होता है मैम? गणपूर्ति कितनी होगी? तो सेम जो आपको लिखवाया है मैंने, विधानसभा के कुल सदस्यों का, सॉरी विधान परिषद के, क्योंकि हम विधान परिषद पढ़ रहे हैं, विधान परिषद के कुल सदस्यों का 1/10 यानी 1/10 लिखना। टोटल मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल इनटू 1/10। और कोरम पूरा नहीं होगा तो, अगर कोरम पूरा ना हो तो, कोरम पूरा ना हो तो सभापति बैठक को स्थगित कर देगा, बैठक को स्थगित कर देगा। कब तक के लिए? जब तक कोरम पूरा नहीं होगा। खत्म। कोरम होता है रोशन बेटा मिनिमम मेंबर्स। ये मैंने आपको कई बार समझाया है कि कोरम कहा जाता है कि अगर किसी भी हाउस में मीटिंग होनी है तो उस मीटिंग में एटलीस्ट इतने मेंबर्स होने चाहिए तब वो मीटिंग होगी। ठीक है, तो आपको ये मैंने कई बार बता दिया है कि कोरम क्या होता है। अब ये वो बच्चे होते हैं जो डेली क्लासेस नहीं करते हैं, और बेटा अगर आप डेली क्लासेस नहीं करेंगे तो आपका बहुत नुकसान होने वाला है, ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, हाँ बिल्कुल अमर, अभी बेटा मैं आ रही हूं, आपके ही आंसर की तरफ आ रही हूं। ठीक है, अब यहां पे क्या बात करनी है? अब हमें बात करनी है कि यहां पे जैसे आपका विधान परिषद है, क्योंकि हम विधान परिषद की ही बात कर रहे हैं, तो बेटा जी जिस तरीके से राज्यसभा में सभापति और उपसभापति होते हैं उसी तरीके से विधान परिषद लेजिस्लेटिव काउंसिल में भी आपके कौन होते हैं? आप कहोगे कि मैम यहां पर भी सभापति होते हैं यानी कि चेयरमैन, और एक मैम यहां पर उपसभापति होते हैं। और कौन होता है? उपसभापति। लेकिन राज्यसभा में और यहां पे थोड़ा सा डिफरेंस है, और वो डिफरेंस क्या है बच्चा? कि राज्यसभा में जो चेयरमैन होते हैं वो आपके हाउस के मेंबर नहीं होते, लेकिन विधान परिषद में सभापति और उपसभापति यानी चेयरमैन एंड वाइस चेयरमैन दोनों ही मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल होते हैं, दोनों ही विधान परिषद के सदस्य होते हैं। ठीक है बेटा, आप लोग जो है इतना रिएक्ट करते हो, आप हमारा क्वेश्चन क्यों नहीं पढ़ती? नहीं 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 पढ़ूंगी मैं, बीच में पूरी क्लास डिस्टर्ब हो जाती है बच्चा। आपको बोला है एंड में मैं लूंगी क्वेश्चन, अब आप नहीं मानते हैं, आप अपनी आदत से मजबूर हैं, तो थोड़ा सा मुझे भी अपने आप को मजबूर करना पड़ता है। ठीक है, जितने भी क्वेश्चंस है एंड में लूंगी, बीच में नहीं। बहुत डिस्टरबेंस होता है, आपकी वजह से सारे बच्चे डिस्टर्ब हो जाते हैं। ठीक है, आगे देखिए। अब देखिए यहां पर, जब आप मेरी बात नहीं मानेंगे तो फिर मैं आपकी बात क्यों मानूं बताओ? जब आप मेरी कोई बात नहीं मानते, सबसे पहले इन दोनों को क्या किया जाता है? इन दोनों को चूज किया जाता है, इन दोनों को चुना जाता है, चुना जाता है। विधान परिषद इन दोनों को चुना जाता है विधान परिषद के सदस्यों द्वारा, बाय द मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल।
बाय द मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, विधानसभा के सदस्यों द्वारा अपने में से एक को चेयरमैन और एक को वाइस चेयरमैन, यानी दोनों क्या होते हैं, ये दोनों एमएलसी होते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल ही होते हैं। लेकिन राज्यसभा में चेयरमैन राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, राज्यसभा का सदस्य जो है आप कह सकते हैं सदस्य नहीं होता है। लेकिन यहां पर सभापति और उपसभापति दोनों ही विधान परिषद के सदस्य होते हैं, यह आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और बेटा अगर मैं आपसे बात करूं तो फिर क्या बात आती है, तो फिर मैम यहां पर बात आती है कि अगर हम यहां देखते हैं कि अगर यहां पे चुने जाते हैं, दोनों विधान परिषद के सदस्य होते हैं, नेक्स्ट आता है कार्यकाल। तो मैम इन दोनों का ही टेन्योर 6 इयर्स का होता है, इन दोनों का ही कार्यकाल 6 वर्ष होता है, क्योंकि दोनों ही मेंबर होते हैं। लेकिन राज्यसभा में सभापति का 5 साल और उपसभापति का 6 साल, क्योंकि सभापति उसका सदस्य नहीं होता है, ठीक है। तो यहां पे कार्यकाल 6 इयर्स क्यों होगा, क्योंकि मैम दोनों ही इसके मेंबर्स हैं, दोनों ही इसके मेंबर्स हैं, इसलिए इनका टेन्योर कितना होगा, इनका कार्यकाल कितना होगा, 6 वर्ष। अब यहां पे त्यागपत्र यानी रेजिग्नेशन। अब आपको पता है कि राज्यसभा का सभापति किसको देते हैं, राष्ट्रपति को, और उपसभापति किसको देते हैं, सभापति को। लेकिन यहां ऐसा नहीं है, यहां पे क्या है कि मैम यहां पे एक्सचेंज होगा, जो सभापति हैं मैम वो उपसभापति को देंगे, उपसभापति को, और जो उपसभापति हैं वो किसको देंगे, वो मैम सभापति को, वो देंगे मैम सभापति को। लेकिन वहां पे ऐसा नहीं होता। एमएलसी मींस यूवी चौधरी, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। बेटा ये एकदम बेसिक चीजें जो मैंने फर्स्ट क्लास में बताई थी, आज तक आप उनको लेकर क्वेश्चन पूछते हो, और गलती किसकी है, टीचर की। हमारी तो गलती हो ही नहीं सकती मैम, है ना, क्योंकि हम तो गलती करने के लिए बने ही नहीं है, गलती करने के लिए तो टीचर बने हुए हैं। हम रेगुलर क्लासेस नहीं करते, हमारी गलती नहीं है, आपकी गलती है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि सभापति उपसभापति को और उपसभापति सभापति को देते हैं। अब आता है प्यारे बच्चे कि यहां पर अगर हम बात करते हैं कि अगर ये दोनों को हटाया जाना है, हटाने की प्रक्रिया, रिमूवेबल प्रोसेस क्या होता है, रिमूवेबल प्रोसेस, हटाने की प्रक्रिया। तो बेटा आपको पता है सबसे पहले क्या दिया जाता है मैम, सबसे पहला काम होता है नोटिस देना। सबसे पहला काम क्या होता है, नोटिस देना। तो आप कहोगे कि मैम 14 दिन पूर्व सूचना, किसको बेटा जी, जिसको हटाना है। अगर सभापति को हटाना है तो सभापति को, और उपसभापति को हटाना है तो उपसभापति को ये नोटिस जाएगा। यानी हम कह सकते हैं नोटिस बिफोर 14 डेज, नोटिस बिफोर 14 डेज, है ना। फिर उसके बाद क्या होगा मैम, उसके बाद में दूसरा प्रस्ताव पेश होगा। बताओ कहां होगा बेटा जी, प्रस्ताव पेश, इंट्रोड्यूस द मोशन, इंट्रोड्यूस्ड द मोशन। मैम प्रस्ताव पेश किया जाएगा कहां पर, विधान परिषद में, क्योंकि विधान परिषद के सभापति या उपसभापति को हटाना है। विधान परिषद यानी लेजिस्लेटिव काउंसिल में पेश होगा। और फिर उसके बाद क्या होता है मैम, उसके बाद में आपने कई बार बताया है कि इस पर चर्चा होगी, इस पर डिस्कशन होगा कि भाई इनको हटाना चाहिए नहीं हटाना चाहिए। और उसके बाद में मैम इस प्रस्ताव को पास किया जाएगा, पास होगा तो ये हटेंगे, पास नहीं होगा तो मैम ये नहीं हटेंगे। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, तो आप देखेंगे यहां पर बच्चे कि अगर मैं आपसे बात करूंगी तो चौथा क्या होता है मैम, अब होता है प्रस्ताव पारित।
पास्ड द मोशन, पास्ड द मोशन। और कौन करेगा बेटा जी? विधान परिषद के सदस्यों द्वारा, विधान परिषद के सदस्यों द्वारा, यानी इसको शॉर्ट में लिख सकते हैं बाय द एमएलसी, बाय द एमएलसी। मैम कौन सी मेजॉरिटी? तो बेटा जी साधारण बहुमत से, सिंपल मेजॉरिटी से बच्चा। सबका प्रोसीजर एक जैसा है। ऐसा लग रहा होगा आपको कि हम एक चीज को कितनी कितनी बार पढ़ रहे हैं, लेकिन क्या करूं, पढ़ाना तो पड़ेगा, है ना। साधारण बहुमत से इनको हटाया जाता है। अब आता है कि भाई आपने बताया, अब हमें बताओ कि सभापति के कार्य क्या होते हैं। सभापति के कार्य, फंक्शन ऑफ चेयरमैन, फंक्शन ऑफ चेयरमैन क्या होता है? तो क्या क्या होगा बेटा जी? सबसे पहला, चलो मैं यहां पे दिखा देती हूं आपको कि देखो, अब एक ही चैप्टर से आप कितने सारे चैप्टर्स कवर कर रहे हो। एक मिनट रुक जाना, क्योंकि कार्य वही होते हैं, इसलिए मैं उसी को ले लेती हूं। अब थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, अध्यक्ष की जगह क्या करना पड़ेगा? सभापति। लोकसभा की जगह विधान परिषद, ठीक है। यहां पर भी स्पीकर की जगह सभापति, लोकसभा की जगह लेजिस्लेटिव काउंसिल, खत्म हो जाएगा। फिर क्या लिखेंगे यहां पर? सभापति, ठीक है। यहां क्या लिखेंगे? विधान परिषद। तो वह विधान परिषद की बैठकों की अध्यक्षता करता है। ही प्रिसाइड्स ओवर द मीटिंग ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल, लेजिस्लेटिव काउंसिल। नेक्स्ट, वह सदन में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए उत्तरदायी है। यह आपको ध्यान रखना है, ये बता चुकी हूं मैम। वह दल बदल के आधार पर अयोग्यता संबंधी प्रश्नों का विनिश्चय करता है, सदन की कार्यवाही स्थगित कर सकता है, ठीक है। संयुक्त अधिवेशन, ये वाला पूरा रिमूव होगा बेटा, क्योंकि इसका इनसे कोई लेना देना नहीं होता। इससे कोई लेना देना नहीं है, मनी बिल से इसका कोई लेना नहीं है। और जॉइंट सेशन तो स्टेट में होता ही नहीं है। तो जॉइंट सेशन से ना स्पीकर का आपके विधानसभा के, ना ही चेयरमैन का। ये देखो, इस तरीके से आप एक ही चैप्टर से कितने चैप्टर्स कवर कर रहे हो, ठीक है। और क्या करता है ये? लास्ट इसका फंक्शन होता है कि मैम ये जो है सदन में पक्ष विपक्ष में मत बराबर आने की स्थिति में निर्णायक मत का प्रयोग करता है, यानी कास्टिंग वोट देता है, ठीक है। तो ये इसके काम होते हैं, ये इसके काम होते हैं बेटा। अब आपको क्या पढ़ना है मैम? उपसभापति के कार्य क्या होते हैं? उपसभापति के कार्य, फंक्शन ऑफ वाइस चेयरमैन। बताओ जल्दी बेटा क्या हो सकता है? फंक्शन ऑफ वाइस चेयरमैन, जब सभापति यानी चेयरमैन, जब सभापति का पद रिक्त
यानी कि वैकेंट, रिक्त हो, या वह अपने पद पर अनुपस्थित यानी कि एब्सेंट हो, एब्सेंट अनुपस्थित हो, तब उपसभापति यानी वाइस चेयरमैन सभापति के रूप में कार्य करते हैं, यानी एज अ चेयरमैन फंक्शन करते हैं। बस यही इनका काम होता है। अब मेरा आपसे एक प्रश्न है, ध्यान से सुनिएगा और प्लीज थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा कि आखिर मैम पूछना क्या चाह रही हैं। बेटा मेरा प्रश्न है और बहुत ध्यान से आप लोग सुनेंगे, ध्यान से। क्वेश्चन है कि जब अध्यक्ष, चाहे वो कहीं का भी अध्यक्ष हो, विधानसभा का या लोकसभा का, जब अध्यक्ष यानी कि स्पीकर या सभापति यानी चेयरमैन को जब अध्यक्ष या सभापति को हटाने की प्रक्रिया यानी प्रोसीजर चल रही होती है तब या क्या तब अध्यक्ष या सभापति अध्यक्षता मतलब अपने काम, अध्यक्षता मतलब इनके जो अपने कार्य होते हैं, अध्यक्षता करेंगे, यस या नो, हाँ या ना, सिंपल भाषा में। अंजलि यहां से नहीं है बेटा, क्योंकि यहां से होती तो फिर सारे बच्चे यहां पर करते। बताओ जल्दी से। करेंगे या नहीं? बेटा अंजलि यहां से नहीं है प्रॉब्लम बेटा, ठीक है। तो आप सबने बोला कि हां, लेकिन मैं बोलूंगी कि नहीं, नहीं, तब इनको इनके अधिकार नहीं होते हैं। नो, तब ये वो कोई काम नहीं कर सकते जो अध्यक्ष या सभापति करता है जब इनको हटाने का प्रोसीजर चल रहा होता है। ध्यान रखिएगा, नहीं, नो। यस वाले बच्चे गलत हैं, नो वाले बच्चे सही हैं। नहीं करेंगे, इनसे उस समय इनकी पावर छीन ली जाती है जब इनको हटाने का प्रस्ताव या प्रोसीजर आपका जो है चल रहा होता है लोकसभा या विधानसभा में, या फिर राज्यसभा या विधान परिषद में। क्लियर है? नहीं करेंगे बेटा, ठीक है। आगे प्यारे बच्चे, अगर मैं आपसे बोलूं, अगर मैं आपसे आगे की तरफ चलूं और बोलूं कि जिस तरीके से आपके एमपीज के अधिकार होते हैं, ऐसे ही विधानसभा यानी लेजिस्लेटिव असेंबली और विधान परिषद यानी लेजिस्लेटिव काउंसिल के सदस्यों के विशेषाधिकार यानी कि प्रिविलेज, इनके जो विशेषाधिकार होते हैं, इनके जैसे एमपीज के होते हैं ऐसे ही इनके भी विशेषाधिकार होते हैं, ठीक है। तो इनके विशेषाधिकार किस आर्टिकल में हैं? तो आप कहोगे आर्टिकल 194 में।
और आपको ये भी ध्यान रखना है कि इसमें आपको क्या लिखना है कि जो एमएलए होते हैं या जो एमएलसी होते हैं उनके विशेषाधिकार एमपीज की तरह ही होते हैं। उनके विशेषाधिकार यानी प्रिविलेज एमपीज की तरह ही होते हैं, एमपीज की तरह ही होते हैं। तो आपको ये बात बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है बच्चा कि आपको यहाँ क्या नोट करना है, जो मैंने एमपी के आपको लिखवाए थे कि आपके सिविल मैटर्स में उनको छूट होती है 40 डेज की, लेकिन क्रिमिनल मैटर्स में नहीं। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे कि यहां पर वही सेम आपको नोट करना है, ये आपका काम है नोट करना। ठीक है, 40 दिन की छूट होती है। फिर आपके सेशंस के दौरान उन्हें अरेस्ट नहीं किया जा सकता, किया जाएगा तो स्पीकर से या चेयरमैन से परमिशन ली जाएगी। कोर्ट कभी भी उनको फोर्स नहीं कर सकता सेशन के दौरान कि आकर एज अ विटनेस वो यहां पर गवाही दें। ठीक है, तो ये सब मैंने आपको लिखवाया हुआ है बच्चा, और ये आपको यहां नोट करना है। नोट कर लोगे, एक बार थम्स अप करो फटाफट। आर्टिकल चेंज हुआ है, आर्टिकल 194, और वहां पर कौन सा आर्टिकल था? आर्टिकल 105। ठीक है, आर्टिकल 105। अब मेरा आपसे एक और क्वेश्चन है, अगर मेरा अगला क्वेश्चन आप सुनेंगे तो बताइएगा, किसी एमएलए या एमएलसी की सदस्यता कितने दिन लगातार बैठकों में अनुपस्थित यानी एब्सेंट इन मीटिंग्स, कितने दिन लगातार बैठकों में अनुपस्थित रहने पर समाप्त हो जाएगी। और ब्रैकेट में ये जरूर लिखना, विदाउट इंफॉर्मेशन, बिना सूचना के अगर ऐसा करेंगे तो ये मेरा आपसे क्वेश्चन था। उम्मीद करती हूं वेरी गुड मैम, 60 डेज, क्योंकि एमपीज के लिए भी यही आपने बताया था, 60 दिन होता है मैम इसका आंसर। कितना होता है इसका आंसर? 60 डेज होता है। ठीक है, आगे बच्चा, आगे अगर मैं आपसे बात करती हूं तो अब आप लिखोगे विधानमंडल की विधायी प्रक्रिया, लेजिस्लेटिव प्रोसीजर ऑफ लेजिस्लेचर। और यहां पे बेटा आपको 2 तरह के बिल पढ़ने हैं। पहला लिखिएगा साधारण विधेयक यानी ऑर्डिनरी बिल, साधारण विधेयक यानी ऑर्डिनरी बिल। ठीक है, मेरा सबसे पहला क्वेश्चन प्यारे बच्चों से है कि जो साधारण विधेयक है ये कहां पेश होगा, कहां पेश? पहला क्वेश्चन है मेरा आप लोगों से, देखते हैं कितने बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर करते हैं। बताइए बच्चों। लेजिस्लेटिव असेंबली और कुछ नहीं कहा है लेजिस्लेटिव काउंसिल, गलत है बेटा। आप कहेंगे विधानमंडल के किसी भी सदन में, विधानमंडल के किसी भी सदन में बेटा, जहां पर आपके दोनों हैं,
वहां पर दोनों में से किसी में, और जहां पर केवल विधानसभा है वहां केवल विधानसभा में, क्योंकि वहां तो विधान परिषद है ही नहीं। अगर ये मैं क्वेश्चन पूछूं यूपी को लेकर तो आप कहोगे विधानमंडल के किसी भी सदन में, ठीक है। इन आइदर हाउस ऑफ लेजिस्लेचर, आप विधानमंडल के किसी भी सदन में इसे इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, किसी भी सदन में। लेकिन अगर मैं एमपी की बात करूं तो एमपी में तो मैम विधान परिषद है ही नहीं, तो विधानसभा में होगा। लेकिन जहां पर विधान परिषद का अस्तित्व है वहां तो हम यही लिखेंगे ना। अगर ये बिल मुझे यूपी में पेश करना है तो ये आंसर होगा, एमपी में करना है तो विधानसभा, क्योंकि ऑर्डिनरी बिल तो कहीं से भी इंट्रोड्यूस हो सकता है। और कौन इंट्रोड्यूस करता है? या तो मिनिस्टर या फिर एमएलए या फिर एमएलसी, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। तो अब यहां पे आप ध्यान रखेंगे कि पेश कहां पर होगा, तो मैम केवल हम कह सकते हैं संसद के किसी भी सदन में। अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल लिया हमने कि हमने इसको पेश किया, इंट्रोड्यूस करने वाले हैं हम इसको, ध्यान से सुनना, इंट्रोड्यूस्ड। तो हमने इसको इंट्रोड्यूस किया विधानसभा में, यानी लेजिस्लेटिव असेंबली में। पहले पेश होगा, फिर मैम यहां पर चर्चा यानी कि डिस्कशन होगा, डिस्कशन के बाद मैम ये यहां से पारित होगा, ठीक है, पास्ड द मोशन। किस मेजॉरिटी से? ऑर्डिनरी बिल है तो मैम सिंपल मेजॉरिटी, साधारण बहुमत से। सिंपल मेजॉरिटी यानी मैम यहां पर साधारण बहुमत। इससे ये पास होगा, ठीक है। ये यहां पे आपको मैंने बताया था बच्चे कि यहां पे ये पास होके चला जाएगा, ठीक है। अब यहां पे सिंपल क्या है कि यहां से पास हो गया, यहां से पास होने के बाद मैम ये विधान परिषद में जाएगा, विधान परिषद में फिर यहां पे ये पेश होगा, यहां भी चर्चा होगी, फिर ये यहां से अगर पारित होगा तो यहां पर भी मैम सिंपल मेजॉरिटी से होगा। फिर मैम ये सिग्नेचर के लिए कहां जाएगा? फिर मैम ये सिग्नेचर के लिए राज्यपाल के पास जाएगा, राज्यपाल के पास। अब राज्यपाल को क्या क्या पावर होती है मैं बता चुकी हूं, पास। अगर अब इन्होंने क्या कर दिया, पास गया, इन्होंने सिग्नेचर कर दिए, सिग्नेचर कर दिए, तो सिग्नेचर करने के बाद क्या होगा मैम, बिल जो है वो एक्ट बन जाएगा। बिल क्या होगा? एक्ट बन जाएगा, यानी अधिनियम या कानून बन जाएगा। ये तो हो गया सिंपल प्रोसीजर। लेकिन क्या विधान परिषद सारे बिलों को एक्सेप्ट कर लेगी? क्या विधान परिषद ऐसा कर सकती है? क्या आप अब यहां पे अगर ये ऐसा करेगी तो भाई कानून बन गया, लेकिन ऐसा भी तो कर सकती है कि हो सकता है कि ये इस बिल को अस्वीकार कर दे। तो ये पावर है, इसको रिजेक्ट करने की पावर है, यस या नो? रिजेक्ट कर सकती है, हाँ या ना? रिजेक्ट कर सकती है? नहीं कर सकती, अस्वीकार नहीं कर सकती। ये पावर इसको होती ही नहीं है कि ये विधानसभा के द्वारा पारित करे गए बिलों को अस्वीकार करे। लेकिन एक पावर होती है, ये क्या कर सकती है, इस बिल को 4 माह तक अपने पास, 4 माह तक अपने पास रखे। 4 माह तक क्या कर सकती है? अपने पास रख सकती है, या फिर ऐसे संशोधन करे
ऐसे संशोधन करे जिससे विधानसभा सहमत ना हो, विधानसभा सहमत ना हो। मतलब वो एग्री नहीं कर रही है इसके अमेंडमेंट से, कि इसने जो चेंजेस किए हैं वो गलत हैं। तो आपको एक चीज बहुत अच्छे से ध्यान रखना है बच्चे, कि ये आपका रिजेक्ट तो नहीं कर सकती, ये पावर तो इसको नहीं है कि विधानसभा के बिल को रिजेक्ट कर दे, विधान परिषद को, लेकिन इन दोनों में से कोई एक काम कर सकती है। और इन दोनों में से अगर कोई भी काम करती है तो ध्यान रखना, 4 माह के पश्चात, 4 माह के पश्चात, आफ्टर 4 months, आफ्टर 4 months, 4 माह के पश्चात विधानसभा द्वारा पारित, विधानसभा द्वारा पारित विधेयक यानी कि बिल दोनों सदनों द्वारा, दोनों सदनों द्वारा पारित मान लिया जाता है। 4 महीने बाद ये मान लिया जाएगा कि भाई यहां पर जो बिल है वो आपका पास हो जाएगा। चार महीने बाद ऑटोमेटिकली अपने आप पास हो जाएगा। यहां कोई जॉइंट सेशन नहीं आता, यहां कोई भी संयुक्त बैठक नहीं होती जैसे कि आपकी लोकसभा और राज्यसभा के लिए होती है, यह नहीं होती है। आपको बता दूं कि जब यह बिल भेजा जाएगा तो पहली बार में यह अस्वीकार भी कर सकती है, लेकिन दोबारा अगर बिल आएगा तो यह अस्वीकार नहीं कर सकती, इसके पास यह पावर ही नहीं है। मतलब विधानसभा विधान परिषद से शक्तिशाली होती है, विधानसभा के बिलों को विधान परिषद रिजेक्ट नहीं कर सकती। हां, ऐसा कर सकती है, अपने पास रख सकती है 4 महीने तक, ठीक है, इसमें अमेंडमेंट्स कर सकती है, लेकिन वो विधानसभा की मर्जी है। मतलब यहां पर विधानसभा क्या करती है, यहां पे विधानसभा विधान परिषद से शक्तिशाली होती है, क्योंकि विधान परिषद के पास ये शक्ति ही नहीं है कि ये विधानसभा के बिलों को समाप्त कर सके या स्वीकार कर सके। लेकिन अगर हम इसका उल्टा कर दें, अगर हम इसका उल्टा कर दें, जैसे हम इसको पेश करें विधान परिषद में, विधान परिषद में होगा पेश, फिर यहां पर चर्चा होगी, फिर यहां से ये पारित होगा सिंपल मेजॉरिटी से, फिर ये आपका विधानसभा में जाएगा, फिर ये विधानसभा में पेश होगा, यहां पर चर्चा होगी, यहां पे अगर ये पारित होगा तो फिर ये राज्यपाल के पास जाएगा। वही लिख लेना सेम। समझाने का मतलब ये है कि अब यहां पे ये पारित कर सकती है, लेकिन इसके अलावा ये इसके बिल को अस्वीकार कर दे, मतलब रिजेक्ट कर दे, या बिल को 4 माह तक अपने पास रखे, अपने पास रखे, या बेटा जी ऐसे संशोधन करे, ऐसे संशोधन करे जिससे विधान परिषद सहमत नहीं है, जिससे विधान परिषद सहमत नहीं है, तब क्या होगा, सहमत नहीं है तो इनमें से बेटा अगर कोई भी कंडीशन होगी तो बिल समाप्त हो जाएगा, बिल समाप्त हो जाएगा। एंड द बिल, बिल समाप्त हो जाएगा। यानी विधानसभा क्या होती है स्टेट में, शक्तिशाली, लेकिन सेंटर में ऐसा नहीं होता। एसएम का मतलब है गौरव सिंपल मेजॉरिटी, सिंपल मेजॉरिटी। बिल समाप्त हो जाएगा बेटा, ठीक है, इस कंडीशन में। ठीक है,
आ गई बात समझ में? एक बार थम्स अप करो। और फिर दूसरा यहां पे इंपॉर्टेंट होता है आपका मनी बिल। अब इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगी। धन विधेयक, मनी बिल, बताइएगा। पहला क्वेश्चन है आप लोगों से मेरा, कहां पेश? किसकी पूर्वानुमति से? किसकी पूर्वानुमति से पेश होता है ये? कौन पेश करता है? कौन पेश करेगा? अब पेश तो कोई मिनिस्टर ही करता है, मंत्री ही करता है। बच्चा कह रहा है लोकसभा में। बेटा एक बात बताना कि क्या यहां पर लोकसभा होती है स्टेट में? क्या लोकसभा होती है स्टेट में? नहीं मैम, लोकसभा की जगह यहां होती है विधानसभा। और किसकी पूर्वानुमति से? राज्यपाल की। सेंटर में राष्ट्रपति की। और इसीलिए तो राज्यपाल इसे क्या नहीं कर सकता, रिकंसीडर नहीं कर सकता है, पुनर्विचार के लिए वापस नहीं भेज सकता है। ठीक है, फिर ये यहां से कहां जाएगा? विधान परिषद में। अब आप यहां बताओ, विधान परिषद कितने दिनों तक इसे अपने पास रख सकती है? विधान परिषद यानी लेजिस्लेटिव काउंसिल, लेजिस्लेटिव असेंबली, इसे कितने दिनों तक अपने पास रख सकती है? इसे कितने दिनों तक अपने पास रख सकती है? अपने पास रख सकती है, यह क्वेश्चन बनता है यहां से। आपको मैं बता चुकी हूं 14 डेज, केवल 14 दिन। और 14 दिन के बाद ऑटोमेटिकली ये बिल पास हो जाता है। 14 दिन के बाद ये बिल ऑटोमेटिकली पास हो जाएगा। लिख सकते हो आप, 14 दिनों के बाद दोनों सदनों द्वारा पारित माना जाएगा। ठीक है, उसके बाद कौन सा विधेयक, कौन सा विधेयक धन विधेयक है? इसका निर्धारण, इसका निर्धारण कौन करता है? चलो बताओ, इसका निर्धारण कौन करता है? यहां पे कौन करेगा? कहां का स्पीकर? इतना तो मैंने तुम्हें बता ही दिया। बताइए जल्दी से। बाद ठीक है, तो आपने क्या कहा? आपने कहा कि स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा के अध्यक्ष। एक चीज ठीक कर लेना, यहां पे जो मैंने लिखा है, एक मिनट, बच्चा कंफ्यूज हो रहा है उसमें, कहां गया?
हाँ, ये जो लिखा है ना अस्वीकार, अस्वीकार, तो आप यहां पे लिख लो कर सकती है, लेकिन फिर भी क्या होगा, 4 महीने बाद ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा आपका पश्चात, वहां से हटा देना, नहीं कर सकती वो हटा देना बस। ठीक है, एंड टू एंड आपसे यही कहना चाहूंगी कि इसको पावर नहीं है कि ये विधानसभा के बिल को खत्म कर पाए, लेकिन विधानसभा को पावर है। बेटा कल का टाइमिंग अभी मुझे बताया नहीं गया है, आपकी मैथ्स की क्लास के बाद ही मेरी क्लास होगी। हाँ, हिस्ट्री आपकी वेडनेसडे से होगी, अब वो होगी सुबह में शायद 7 बजे से, तो मेरी क्लास अभी चलेंगी, मैं जल्दी से जल्दी इसे खत्म करने की कोशिश करूंगी। ठीक है, कल की क्लास की टाइमिंग बेटा जी आपको टेलीग्राम ग्रुप में मैं बताऊंगी। ठीक है, अब बताओ मुझे जल्दी से, अब मुझे बताओ जल्दी से, यहां तक बात समझ में आई? अब मेरा आपसे देखो बजट के बारे में वैसे तो मैं सब आपको बता चुकी हूं कि बजट को क्या कहते हैं। अब मैं आपसे एक जनरल क्वेश्चन कर सकती हूं, मुझे ये बताइए कि स्टेट में बजट कौन पेश करेगा और किसके कहने पर। अगर मैं आपसे बात करती हूं, अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछती हूं यहां पे सिंपल सा कि जो आपका स्टेट है यानी कि राज्य की बात कर रहे हैं हम, तो राज्य में मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि जो बजट है जिसे हम क्या कहते हैं, वार्षिक वित्तीय विवरण, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहते हैं, वार्षिक वित्तीय विवरण कहते हैं, तो आप मुझे इसके बारे में बताएंगे कि इसको पेश कौन करता है, स्टेट में कौन करता है, और बेटा जी किसके कहने पर करता है, किसके कहने पर। बाकी बजट क्या होता है, ठीक है, ये सब मैं आपको बता चुकी हूं, बस मेरा आपसे लास्ट ये 2 क्वेश्चंस हैं। तो यहां पे आपको पता होना चाहिए कि जो बजट है वो कौन पेश करेगा। मैम सेंटर में फाइनेंस मिनिस्टर, तो यहां पे राज्य वित्त मंत्री, स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर करेंगे। यहां पर कौन करेंगे, स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर। इसको क्या कहते हैं, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और किसके कहने पर, तो भैया राज्यपाल यानी गवर्नर के कहने पर, और सेंटर में राष्ट्रपति के कहने पर। ये होगा आपका, है ना। और एक आपका ये कब किया जाता है, बजट इंट्रोड्यूस कब होता है, फाइनेंशियल ईयर में, फाइनेंशियल ईयर में होता है, यहां पर भी वित्तीय वर्ष में। और वित्तीय वर्ष कब से कब तक होता है मैंने आपको बताया था, तो मैम 1 अप्रैल से 31 मार्च, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है हमारा फाइनेंशियल ईयर। बेटा आंचल मैं नहीं करवाऊंगी हिस्ट्री, सर कराएंगे हिस्ट्री, सर करवाएंगे हिस्ट्री। बाकी आप सब यहां पढ़ चुके हो, बाकी सारी चीजें इसमें सेम होने वाली हैं। अब बच्चों की सबसे बड़ी चिंता का विषय कि आप तो हमें जल्दी कराने के चक्कर में सिलेबस आधा कर रही हो, नहीं, आपका ये वाला चैप्टर खत्म होता है। अगर बेटा आपका कोई भी क्वेश्चन है जो आपको लगता है कि इस चैप्टर में होना चाहिए था वो नहीं कराया है, तो वो भी मैं आपको बताऊंगी। करेक्शन डेट आप लोग पूछ रहे हो मुझसे, मैथ्स का टाइमिंग 8 से 11 का है कल का, अब बताइए कब कराऊंगी फिर मैं आपको। ये आपका खत्म होता है बच्चा चैप्टर, ठीक है, एक प्यारी सी स्माइली के साथ। और अब हमें क्या पढ़ना है, अब मैम हम शुरू करेंगे जो हमारा टॉपिक लिखा हुआ था, संसदीय समिति, जिन्हें हम कहते हैं पार्लियामेंट्री कमेटी। बहुत ज्यादा चिंता का विषय था कि मैम आपने ये नहीं पढ़ाया, और आपके जो फैक्ट्स हैं उन फैक्ट्स को मैं आपको अलग से दूंगी।
थोड़ा सा टाइम लगेगा, पहले सिलेबस करा दूं फिर फैक्ट दूंगी, और फिर भी आपका कोई डाउट रहता है स्पेशल क्लास लगा के उसको मैं आपको समझाऊंगी। आप टेंशन मत लीजिए, पॉलिटी बहुत अच्छे से मैं आपको कराऊंगी। 7 तारीख से 9 तारीख 2025 तक आपकी करेक्शन डेट है बेटा, ठीक है। संसदीय समितियां प्यारे बच्चे, जब हम इसके बारे में बात करते हैं तो आपको ध्यान रखना है कि संसद का जो ज्यादातर कार्य होता है, जैसे मान लो आपके घर में डेली के काम होते हैं, है ना, और डेली के जो काम होते हैं तो वो तो आप रेगुलर करते हो, लेकिन आपके घर में शादी आ जाए, अब जब शादी आएगी तो काम बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? आप कहोगे बढ़ेगा। तो हम क्या करते हैं, या तो रिश्तेदारों को बुला लेते हैं या फिर हम किसी और की हेल्प ले लेते हैं, मतलब काम बढ़ने पर हम बाकी लोगों से मदद लेते हैं। तो संसद का काम तो हमेशा शादी के बराबर ही रहता है। तो संसद के पास बहुत वर्कलोड हो जाता है और इस वर्कलोड को कम करती हैं ये पार्लियामेंट्री कमेटी, ये संसदीय समितियां। जैसे शादी के दौरान आपके घरों में बहुत काम होने पर आप रिश्तेदारों की, या फिर आप कई बार क्या करते हो, जो कैपेबल होते हैं वो सर्वेंट भी रख लेते हैं। तो इसी तरीके से बिल्कुल ये कमेटीज हैं जो संसद का आज के समय पे एक अभिन्न अंग हैं, और इसके बारे में मैं आपको पढ़ाऊंगी कल। अब आप मुझे जल्दी से जो क्वेश्चन पूछने हैं वो पूछ लो, क्योंकि टाइम बचा नहीं है। कितना सिलेबस रह गया है? संसदीय समितियां रह गई हैं, आपका यूपीएससी एसपीएससी रह गया है, ठीक है, और आपका यहां पे मेन जो चीजें रह गई हैं, 1 मिनट मैं आपको देखकर बताती हूं। मैंने सिलेबस लिखवाया था ना आपको, हाँ, आपका सुप्रीम कोर्ट रह गया है, हाई कोर्ट रह गया है, कैग रह गया है, 3 ये रह गए हैं आपके, और आपका इलेक्शन कमीशन, पंचायत, नगर पालिका और यूपीएससी एसपीएससी, ये मेन चैप्टर्स आपके रह गए हैं। इसके अलावा अगर कुछ बचेगा तो फिर वो हम बाद में कवर करेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि इस वीक चलेगी क्लास, हो नहीं पाएगा, और संडे का क्लासेस का मैं आपको कल बताती हूँ, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। एंड टेलीग्राम नहीं चल रहा है, कॉलिंग टीम से कांटेक्ट करो। ओके आंचल, ठीक है। नवीन सर की हिस्ट्री आपकी वेडनेसडे से स्टार्ट हो रही है, वेडनेसडे से, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एंड गुड डे एवरीवन। जय हिंद, जय भारत। हंसते रहे, मुस्कुराते रहे और हमेशा खुश रहे।